नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है टमाटर हमें किस समय लगाना चाहिए ताकि हमें अच्छी जो उपज है उसका अच्छा मूल्य मिले। क्योंकि देखने में ये आया है कि किसान उपज करने में तो सफल हो जाता है, लेकिन सही समय नहीं चुनने के कारण उसको उपज तो अच्छी कर लेता है, लेकिन जब उसको रेट नहीं मिलता तो उस उपज का मायने भी कुछ नहीं रहता, वो लगभग जीरो के बराबर है। जैसे कैलकुलेशन लेके चलो कि एक किसान 1 बीघे में बहुत अच्छा उत्पादन लेके अच्छा मुनाफा कमा रहा है और वहीं पे 10 बीघे वाला जो किसान है वो घाटे में जा रहा है। उसका कारण ही यही है कि सही समय का चुनाव। हमें पूरी साल का एक रेट का एवरेज रेशियो देखना चाहिए कि किस सीजन में किस चीज का जितना ज्यादा रेट होता है। क्योंकि हर सब्जी एक समय, आप हमेशा ये नोट कर लेना कि साल के 12 महीने होते हैं, कोई भी सब्जी का आप रिकॉर्ड उठा के देख लोगे तो साल में हर सब्जी 4 महीने के लिए महंगी होती ही होती है। वो कोई नहीं रोक सकता उसको। क्यों होती है महंगी? क्योंकि जिस समय कोई भी नया किसान कोई भी चीज उगाने जाता है तो ऑफ सीजन में उससे उगती ही नहीं है, और अगर किसी कारण से उसने उगा ली तो फिर वो उसकी क्वालिटी और उसमें बचत नहीं ले पाता। क्यों? उसको संभाल ही नहीं पाता। कहीं उसमें कीट का अटैक होगा, कहीं वायरस का अटैक होगा, कहीं फंगस का अटैक होगा, तो वो उसको संभाल ही नहीं पाएगा और वो नुकसान में चला जाएगा। वही चीज है टमाटर के अंदर। अगर आप टमाटर की खेती करते हो तो आपको ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना। क्यों? अगर आप ये नहीं देखोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। सही समय का चुनाव। मैं लगभग 4 साल से लगातार टमाटर की खेती कर रहा हूं और करने के बाद मैंने ये पाया है कि साल में जो ये महीने में आपको बताने वाला हूं, इसमें उत्पादन बेशक शायद आपका थोड़ा कम आए, लेकिन जो रेट है वो आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसीलिए ये जो है अभी जो सर्दियों वाला टमाटर चल रहा है उसका इतना ज्यादा भाव नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? लगभग जनरली हर जगह टमाटर होता ही होता है और बड़ी सरलता से हो जाता है। जो किसान साथी उधर अगस्त या सितंबर में अगस्त में जो लगा देते हैं, जैसे जुलाई में उन्होंने नर्सरी डाली और अगस्त सितंबर में उन्होंने रोपाई कर दी, तो सर्दियों में आकर उसकी हार्वेस्टिंग होने लगती है। लगभग मार्च तक चलता है। ठीक है। अब जो मार्च तक टमाटर चलता है उसमें क्या है कि ज्यादा टेंशन होती ही नहीं, तो ज्यादा कीट आता है, न ज्यादा वायरस आता है, न ज्यादा फंगस आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, तो सर्दी के मौसम में सुंडी का प्रकोप वैसे भी टमाटर में कम होता है। केवल हमें झुलसा से बचाना होता है। तो जो जागरूक किसान है वो झुलसा से भी बचा लेते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मतलब स्प्रे का खर्चा कम आता है, सिंचाइयां कम लगती हैं, तो हर चीज में फर्क पड़ता है उससे। अब जो किसान साथी जिन्होंने जनवरी और फरवरी में नर्सरी डाली है, कुछ किसान साथी जनवरी में डालते हैं, कुछ किसान साथी फरवरी में डालते हैं। जो जनवरी में डालते हैं तो उनकी भी लगभग मार्च में ही रोपाई होती है, और जो फरवरी में डालते हैं उनकी भी हो जाती है। क्योंकि जनवरी वाली जो पौध डलती है वो लगभग 1.5 महीना लेती है, कम से कम 1.5 महीना। तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे तो 15 फरवरी के आसपास उनकी रोपाई हो जाती है। और जो लोग फरवरी में डालेंगे उनकी फर्स्ट वीक मार्च में भी रोपाई हो जाएगी। जैसा आप अभी देख भी रहे होंगे कि जो फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ है तब से जो है मौसम में गर्मी पकड़ ली है, और अभी तो आज ये हालत हो गई है कि अभी 2-3 दिन से लगभग आप ये मान के चलो कि 10 तारीख से और अभी तक जितना जो गर्मी का शेड्यूल है एकदम टेम्परेचर हाई होने लगा है, धूप कड़ाके की निकलने लगी है और मौसम में गर्माहट आ गई। तो इस समय अगर आप नर्सरी डालोगे तो ये बहुत तेजी से ग्रो हो जाती है और 20-25 दिन की नर्सरी रोपाई के काबिल बन जाती है। तो वो समय जो आपने दिया वो इधर आपका बचता है। तो इसीलिए हम सभी को सलाह यही देते हैं कि ज्यादातर वो जो है 15-20 जनवरी को ही नर्सरी डाले तो बहुत अच्छा मौसम होता है, उसमें मरने के चांस कम होते हैं। अब रेट हमें कब लेना है? तो अगर आपने फरवरी या जनवरी, आपने 20-25 जनवरी के बाद नर्सरी डाली है तो वो किसान सक्सेस होने वाले हैं, और जिन्होंने नहीं डाली वो भी अभी जल्दी से नर्सरी डाल दें ताकि आपकी भी 10 मार्च से पहले पहले रोपाई हो जाए। अब जिसकी मार्च में रोपाई होने वाली है, आप उससे अंदाजा लगाओ कि मार्च में अगर रोपाई हुई तो मार्च पूरा चलेगा, अप्रैल पूरा। ठीक है। मई में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी जब टेम्परेचर एकदम हाई होता है। अब यहाँ पे किसान क्या है, जो नया किसान है वो टमाटर की खेती में असफल हो जाता है, क्योंकि गर्मियां जो सहनशील करती हैं वैरायटियां, पहले तो वो चुनाव नहीं कर पाता, वो आमतौर पर नॉर्मली लगा देता है। दूसरे, फिर जब भीषण गर्मी पड़ती है तो उस समय सुंडी का भी प्रकोप आता है, उधर थोड़ा मानसून भी वैसा हो जाता है बरसात वाला,
तो क्या होता है उस समय सुंडी का भी प्रकोप होता है और झुलसा की और इसकी बिल्ट की वायरस की बहुत ज्यादा अटैक आते हैं। तो अब उस समय नया किसान सफल नहीं हो सकता। अगर नया किसान जागरूकता से करे तो अच्छा पैसा पैदा कर सकता है। वो कैसे कर सकता है वो मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ कि अब आपका जो है मई में हार्वेस्टिंग हुई है तो टमाटर का मैंने हर साल का ये देखा है कि बिल्कुल निश्चित है कि आपका अप्रैल से रेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज होने लगेगा, थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि जिन लोगों ने अगस्त और सितंबर में रोपाई की थी उनका फर्क मार्च में आते आते खत्म हो गया, क्योंकि वो जो वैरायटियां थी वो सर्दी वाली थी, लगभग 25 डिग्री से नीचे की टेम्परेचर की, और जैसे ही 30-35 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो उनकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, उन पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती ही नहीं। फ्लावर आ भी जाए तो फ्रूटिंग नहीं आती, और किसी कारण अगर आ भी गई फ्रूटिंग तो वो गुल्ली रह जाती है छोटी सी, वो मिच्योर नहीं होती है, क्योंकि पुराना पौधा है, अब उसमें इतनी ताकत नहीं है। दूसरा, वो टेम्परेचर को भी उसको सहन नहीं कर सकता। अब ये जो आपने लगाई है वैरायटी, जैसे मैंने बताया आपको सक्षम है, अभिनव है, बहुत सारी वैरायटियों पे पीछे वीडियो दिया, उसको आप देख लेना। तो ये जो वैरायटियां आपने लगाई, अब ये गर्मियों के लिए ही स्पेशल है। अब इसमें बम्पर एक तो पैदावार होने वाली है। हम कहते हैं एक टमाटर अपनी लाइफ में अगर 10 किलो भी देता है गर्मी वाला, वैसे देता तो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो मैंने देखा है 20-20, 30-30 किलो तक टमाटर देता है। ये गलत फहमियां हैं कि टमाटर 4 या 5 किलो देता है। 7-8 किलो तो एक बार में ही आ जाता है। उसमें 100-100, 150 फ्रूट आते हैं फर्स्ट उसमें पहली हार्वेस्टिंग में। तो आप उसी का अंदाजा लगा लो, 80 से 100 ग्राम का एक होता है, तो आप वेट का अंदाजा लगा लेना कितने किलो एक बार में हो गया। और फिर उस पर आती रहती, कम से कम 3-4 बार तो उस पर अच्छी खासी फ्रूटिंग आती है। ठीक है, तो अगर वो 3 बार भी दे दिया तो 8 या 24, हम कह रहे 8 भी मत मानो, तब भी 15-20 किलो, लेकिन हम 10 किलो का एवरेज लेके चलते हैं। उस समय अगर आपके पौधे ने 10 किलो एवरेज दिया तो 1 एकड़ में लगभग पौधा जो आप अच्छी डिस्टेंस पे लगाएंगे तो 6000 पौधा आपका जीवित होता है। 8000 का रेशियो होता है एकड़ का, लेकिन 8000 सर्वाइव नहीं करता, वो 6000 पौधा आप लेके चलो कि 2000 हमारा डैमेज हो गया। तो उस हिसाब से आपका जो टमाटर का रेट है, क्योंकि अप्रैल जैसे ही आएगी तो अप्रैल से 400 रुपए 500 रुपए रेट होता है। जैसे ही मई आएगी वो 500 से 700 रुपए के बीच में जाएगा। जैसे ही जून जुलाई का महीना आने वाला है तो उस समय जो टमाटर का रेट रहने वाला है वो लगभग 700-800, और जैसी अगस्त सितंबर आई फिर वो टमाटर 1000, 1100, 1200, 1400, 1500 रुपए के रेट तक बेचा गया है हमारे यहाँ पे लोकल मंडियों में। तो बड़ी मंडियों का तो हाल ही क्या होगा। तो क्यों सब बाहर से टमाटर आने लगता है ठंडे इलाकों से, तो उस समय आपको रेट मिलता है। उस समय अगर सर्दियों वाला आपका 20 किलो पौधा दे रहा है टमाटर, तब भी आप उसमें नहीं कमा पाओगे। लेकिन गर्मियों वाला अगर आपका 10 किलो भी टमाटर देता है तब भी आप सर्दियों वाले से डबल प्रोडक्शन, डबल फायदा, प्रोडक्शन नहीं, डबल मार्जिन आप ले सकते हो, क्योंकि रेट इतना ज्यादा हाई होता है कि टमाटर उस समय उपलब्ध होता ही नहीं है, काफी दूरी से आता है। कहीं भी कोई भी रहता हो भारत में, ठंडे इलाकों में तो होता है, लेकिन जो गर्म इलाके हो जाते हैं वहां पे नहीं मिलता है। तो आपको जो सही चुनाव है, अभी मौका है। अभी अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो अभी आप डाल लीजिए, आपके लिए अभी 5-6 दिन हैं। नर्सरी आप डाल लोगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, 2-4-6 दिन, हफ्ता भर लेट होगा, लेकिन वो कवर कर लेगा। अगर आप न्यूट्रिशन उसमें हाई दे दोगे तो कवर कर लेगा और उन्हीं के साथ वो चल पड़ेगा, क्योंकि 10-15 दिन का बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होता है। तो अभी समय है। अगर आप मार्च में डालोगे तो आप नुकसान पाओगे, क्योंकि उस समय फिर बरसात की जब सीजन आने लगती है फिर रोगों का आडंबर आने लगता है विशाल, फिर तो संभालना ही मुश्किल हो जाता है। तो उस समय जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पुराने टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको पता है अब इसमें क्या क्या कब कब डालना, वो तो सक्सेस होते हैं। बाकी नया किसान या मीडियम किसान भी उसमें सक्सेस नहीं होता है। जिसको अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें तरह तरीके के आजकल जो है रोग आते हैं। तो ये सारा वीडियो था आज के टमाटर के ऊपर। अगर आप टमाटर की रोपाई करना चाहते हो और अच्छा रेट लेना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट सीजन है टमाटर लगाने की। जैसे मैंने आपको वैरायटियां बताई हैं कि आप 31-10 लगा सकते हो, 30-10 लगा सकते हो, 38 उसकी हमने बताई है, 31-71 लगा सकते हो VNR की, सक्षम लगा सकते हो, सैमनेस की, सिजेंटा की, अभिनव लगा सकते हो। ये बहुत सारी वैरायटी हैं। 28-53 को मैं गर्मियों के लिए रिकमेंडेड नहीं करूंगा, क्योंकि 28-53 मैंने लगाया है, उसमें रोग भी आता है और ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करता, वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये सारी जो है जानकारियां थी टमाटर के विषय में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समय का ध्यान रखना। अगर आप लोग समय से नहीं लगाओगे तो आप नुकसान ही उठाओगे। तो आज का अगर वीडियो आप लोगों को ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, आपको भी जानकारियां आती रहें।
बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कमेंटों का भी जो है वीडियो दिया करूंगा और वो लाइव में ही दिया करूंगा। मैं व्यवस्था बना रहा हूं और आप लोगों से लाइव जुड़ूंगा। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि अगर आपको सुबह का टाइम थोड़ा मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ भी इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं, तो इसलिए हम रात में लाइव नहीं आ सकते हैं। और यूपी की तो बिजली का आपको हाल ही पता है कि कभी आ रही कभी जा रही, तो लाइव हो नहीं सकता। तो इन्वर्टर आते ही मैं उसकी भी व्यवस्था करूंगा। तब तक मैं कुछ साधन करता हूं आपके कमेंटों का उत्तर देने का। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।